नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेज में। तो देखिए काफ़ी टाइम हो गया हमारी कोई क्लासेज नहीं हो पाई। तो देखो इसके पीछे कुछ रीज़न था। अब देखो कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे जिन्होंने कि मेरे डाउट ग्रुप पर भेजा था और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा था। तो हम उनके डाउट्स ले लेते हैं। जिसका भी डाउट हमें अच्छा लगे करेगा तो हम उनके डाउट ले लिया करेंगे और ऐसे ही उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया करेंगे। तो देखिए आज जो डाउट था बच्चों का, एक क्वेश्चन है तो डाउट नंबर 1 इसको डाल देते हैं। डाउट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी यदि सफल छात्र तथा असफल छात्रों का अनुपात 23:35 है। यदि 62 छात्र कम आवेदन करते तथा 27 छात्र कम सफल होते तो सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात क्या है? तो सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात क्या है? ये एक राहुल नाम का बच्चा था, उसका डाउट आया है। ठीक है, तो जिसका भी डाउट आया करेगा, अच्छा डाउट आया करेगा, हम उसका नाम भी बता दिया करेंगे कि इसका डाउट है। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो आप जितना भी डाउट हो जो नहीं आ रहा हो धर्मेंद्र क्लासेज डाउट ग्रुप में आप डाल सकते हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप है या हमारे व्हाट्सएप पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके जो भी डाउट आ रहा है वहाँ आप ठीक है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ से हम जो भी अगर आपका अच्छा डाउट हुआ ठीक है तो हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी यदि सफल छात्र तथा असफल छात्रों का अनुपात 23:35 है। यदि 62 छात्र कम आवेदन करते तथा 27 छात्र कम सफल होते तो सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात 9:14 होता। ठीक है, तो देखिए इसमें दे क्या रखा है, आपसे पूछा टोटल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी टोटल का यदि सफल छात्र तथा असफल। ठीक है, सफल और असफल, सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड, इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपका 23:35। ये ऐसा क्वेश्चन है आपको इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, बट मेरे को समझाना है तो चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो सफल देखो, सफल से असफल का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 23:35। ठीक है, 23:35। यदि 62 छात्र कम आवेदन करते, बस इस पॉइंट पे ठीक है, इस पॉइंट पे फोकस करना है। यदि 62 छात्र कम आवेदन करते तथा 27 छात्र कम सफल होते। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या, 62 छात्र कम आवेदन करते तथा 27 छात्र कम सफल होते तो सफल तथा असफल का जो अनुपात आ जाता, फाइनल अनुपात 9:14 आ जाता। तो बस आपको ये लाइन, इस लाइन पे फोकस करना है। तो इसमें क्या कह रहा है, 62 छात्र कम आवेदन करते तो 62 छात्र, तो कहने का मतलब टोटल। ठीक है, कम आवेदन करते 27 छात्र कम सफल होते तो क्या हो गया, सेलेक्टेड। तो आपको देखो, आपको जो रेशियो निकालना है, जो आपको रेशियो निकालना है वो निकालना टोटल का सेलेक्टेड के साथ, टोटल का सेलेक्टेड के साथ। क्योंकि ये लाइन क्या कह रही है आपसे, ये लाइन बोल रही है कि 62 छात्र कम आवेदन करते तथा 27 छात्र कम सफल होते। तो आपको किसका रेशियो निकालना है, टोटल का सेलेक्टेड के साथ। तो देखिए आराम से चलते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि सफल छात्र तथा असफल छात्रों का अनुपात 23:35 है तो यहाँ से टोटल और ये सेलेक्टेड, तो टोटल और सेलेक्टेड का रेशियो क्या आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 5 3 8 3 2 5 58 58। तो टोटल का सेलेक्टेड के साथ, सेलेक्टेड कितने 23, ये रेशियो हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे सुनिए, यदि 62 छात्र कम आवेदन करते, टोटल कितने 58, इसमें से यदि उसने 62 कम आवेदन करते। ठीक है, ये तो रेशियो है ना। ठीक है, कहीं आप बोलेंगे 58 है, 58 टोटल 58, 62 कम कर रहे हैं, तो ये तो रेशियो है। यदि 62 छात्र कम आवेदन कर रहे होते, ठीक है, तो 27 छात्र कम सफल होते, तो 27 छात्र कम सफल होते तो टोटल का सेलेक्टेड के साथ। ठीक है, कम सफल होते तथा सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात, अब फाइनल अनुपात क्या होता है 9:14। ठीक है, 9 क्या होता है 14, सफल और असफल का। हमें तो टोटल चाहिए, तो 14 और 9 कितने हो गए, आप बोलोगे 23, और सेलेक्टेड कितने, सफल कितने 9। तो बस इनका मल्टीप्लाई कर लो, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 529, 9 8 72, 9 पंजे 45, 45 और 522। तो यहाँ से क्या आएगा, आप बोलोगे
7 इस, ठीक है। हमें यहाँ से डिफरेंस चाहिए। देखो 23 58 इंटू 9 ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो 529 522 गए तो 7 बचे, 7 की वैल्यू। अब देखो इसमें यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करना है, हमें आपको इधर से क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कहने का मतलब आपको साइन से लेना देना नहीं, जो वैल्यू ज़्यादा होगी उनको डिफरेंस चाहिए आपका ज़्यादा, ठीक है, डिफरेंस चाहिए। और एक चीज़ याद रखना, ये -27 है ना, कम, देखो 62 छात्र कम आवेदन कर रहे थे तो 27 छात्र कम सफल होते थे, माइनस है। यदि आपको साइन सेम साइन दिख जाए तो उनका क्या आएगा, हमेशा डिफरेंस आएगा, उनका डिफरेंस आएगा। अपोजिट साइन आज दिख जाए तो उनका क्या आ जाएगा, उनका एडिशन होगा, उनका क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो देखो 7, अब 9 गुणा 62 कितना हो गया, आप बोलोगे 9 दूनी 18, इधर कर लेते हैं, डिफरेंस चाहिए मतलब 9 दूनी 18, 9 से 54, 55, 558, ठीक है। 27 गुणा 23, 27 दिया 81, 27 दूनी 54, 54 और 6 कितने हो गए 60, 621, तो ये कितना हो गया 621। तो हमें तो डिफरेंस चाहिए, 621 में से 558 गए तो 7 की वैल्यू आप बोलोगे कितना 63, ठीक है। 11 में से 8 गए 3, 11 में से 5 गए 3, तो 7, तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, देखो 7 की वैल्यू 63 है, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 7 नाम 63, 1 की वैल्यू 9। आपसे पूछा क्या है, आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या पूछिए, आपसे पूछिए। तो कितने आवेदन कर रहे थे 58, तो 58 की वैल्यू पूछिए, तो 58 की 1 की वैल्यू 9, तो 58 की वैल्यू कितनी होगी 58 गुणा 9, तो 9 8 72, 9 5 45, 52, 522, ठीक है। 45 और 7 52, 522, यही क्या होगा आपका आंसर। तो 522 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही एक डाउट और लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा सबकी में। देखो एक बार बता देता हूँ, इसमें आपको जो टोटल, बस इस लाइन पर फोकस करना है। यदि 62 छात्र कम आवेदन कर रहे होते तो कम आवेदन 62 छात्र क्या टोटल, और किसके साथ 27 छात्र कम सफल होते थे तो सेलेक्टेड के साथ। तो इस तरह से इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 522। देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले पे आइए। देखिए एक और डाउट था, ठीक है, ये भी डाउट उसी बच्चे का था। तो ये डाउट क्या कहता था, ये डाउट कह रहा है आपका, कोई सेम सवाल है, कुछ नहीं इसमें। किसी स्कूल में अध्यापक लड़की और लड़कियों का अनुपात 1:7:5 था। यदि 8 नए अध्यापक के आने, 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने के बाद अध्यापक तथा विद्यार्थियों का अनुपात 1:7 हो गया, तो स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपसे क्या कह रहा है, यदि 8 नए अध्यापक के आने, इस लाइन को देखो, 8 नए अध्यापक के आने तथा 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने के बाद अध्यापक तथा विद्यार्थियों का अनुपात, तो अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात हो रहा है 1:7। तो आपको जो रेशियो लेना है वो अध्यापक का स्टूडेंट के साथ लेना है। तो अध्यापक का स्टूडेंट के साथ क्या हो गया, देखो टीचर बॉयज गर्ल्स, ये रेशियो दे रखा है 1:7:5। तो आपको किसका चाहिए, आपको चाहिए इसको, ठीक है, अध्यापक का स्टूडेंट के साथ। तो अध्यापक देखो टीचर, चलो अध्यापक लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, अध्यापक इधर हो गया विद्यार्थी, ठीक है। तो अध्यापक कितना हो गया, तो पहले रेशियो कितना हो गया, अध्यापक 1 स्टूडेंट, तो ये जुड़ जाएंगे कितना 7 + 5, तो पहले रेशियो था 1 से 12। अब क्या हुआ, यदि 8 नए अध्यापक के आने, 8 नए अध्यापक आ गए तो प्लस का 8, ओके। 8 नए अध्यापक के आने, 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने, तो 9 गर्ल्स, गर्ल्स किस में है, स्टूडेंट में तो आ गई गर्ल्स, तो स्टूडेंट में आ गई, तो 9 गर्ल्स के स्कूल छोड़ने, 9 गर्ल्स के स्कूल छोड़ने के बाद अध्यापक तथा विद्यार्थियों का अनुपात, अध्यापक तथा विद्यार्थियों का अनुपात 1:7, तो 1 क्या हो रहा है 7। तो क्यों, 9 लड़कियां किस में आती हैं, स्टूडेंट में तो आ रही हैं, लड़कियों ने छोड़ दिया, तो 1:7 हो गया। अब कुछ नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, डिफरेंस ले लीजिएगा, 12 - 7 तो कितना आ जाएगा 5। 5 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से देखो मैंने क्या बोला, जब साइन अपोजिट हो तो वो क्या करते हैं, उनका एडिशन होता है, उनका क्या होता है, एडिशन होता है। तो देखो 9 और 56, 56 + 9 कितने हो गए 56 और 9, 56 × 4 = 60, 65, तो
क्या होगी, 5 की वैल्यू 65, 5 तो 1 की वैल्यू यहाँ से किसके आ जाएगी, 13 के, 1 की वैल्यू 13 के। तो पहले जो विद्यार्थी थे 12 और इसमें जो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो था, बॉयज़ और गर्ल्स का 7:5 था। 12 को लिख सकता हूँ 7:5। तो लड़कियाँ कितनी हुई, लड़कियाँ कितनी हुई 5, ठीक है। तो पहले तो लड़कियाँ कितनी थी, 5 थी, तो गुणा 13, क्योंकि 1 की वैल्यू 13 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, एक तरह से इधर ही कर देता हूँ, चलो 13 × 5 65। तो क्या हुई, पहले लड़कियां थी 65 और उसमें से कितनी लड़कियां छोड़ के चली गई, 9 लड़कियां वहां से छोड़ के चली गई। जब 9 लड़कियां छोड़ के चली गई तो आपसे पूछा क्या, तो स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या, स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या पहले थी 65, 9 ने छोड़ दिया, 15 में से 9 गए तो कितना अच्छा है 56। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 56। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 56। समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके अनुसार चलते रहो। तो देखो आज हमने ये 2 डाउट ले लिए। अब जिसके भी जो भी डाउट हो तो जो हमारा टेलीग्राम पर, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, धर्मेंद्र क्लासेस डाउट ग्रुप, धर्मेंद्र क्लासेस डाउट ग्रुप, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट है वहाँ सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसका वीडियो सॉल्यूशन हम, ठीक है, आपका क्वेश्चन यदि ठीक लगा, मतलब अच्छा हुआ तो पक्का डेफिनेट उसका वीडियो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और जो कोई भी अच्छा डाउट होता तो हम और भी बताते हैं। अभी हमारे पास जो, ठीक है, जेन्युइन डाउट आए थे, अच्छे डाउट लगे, हमने वो बता दिए, ठीक है। और इससे आपका जो भी इस टाइप का जो भी कंसेप्ट होगा आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो आपके जितने भी डाउट हों आप यहाँ, ठीक है, प्रोवाइड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उनका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।